हेलो दोस्तों, मैं कुमुद कुमार। हमारी यूट्यूब चैनल कुमुद मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक अवलोकन किया है इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। और ख़ास करके अभी आगे वाले एग्ज़ामों में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाएं। और अभी के टाइम में जैसा एग्ज़ाम में चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से इनसे 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन वजहों से आज जो हम ये कुछ वीडियोज़ ऐसे ही हम अपडेट करते रहेंगे आपके साथ। और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए, हम समय बर्बाद किए बिना यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, मैं बोल रहा था आजकल के एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मिला के रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज ये स्कोरिंग चैप्टर है, इनको ध्यान से देखना है। तो हम कुछ आज विशेष टाइप के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको देखते हैं। देखिए, कोई RS 144 का धन 2 वर्ष में 225 रुपया हो जाता है। कोई धन है, मतलब 144 रुपया अभी, और 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 200। देख रहे हैं ना, 144 है और 2 वर्षों में हो जाता है 225 रुपया। तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो लग रहा है उसका दर कितना है, बताइए। बेहद सिंपल है। देखिए, 144 है और ये कितना हो जा रहा है? 225 हो जा रहा है, ठीक है। इन तरह के क्वेश्चनों में ये ध्यान देना है कि टाइम कितना है। देखिए, टोटल टाइम कितना बोल रहा है? 2 वर्ष। टाइम तो बोल रहा है 2 वर्ष। तो टाइम जो 2 वर्ष बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या करना है, जब भी कोई धन 144 से 225 हो रहा है और 2 वर्ष बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्या करना है? टाइम 2 वर्ष बोल रहा है तो स्क्वायर रूट किया। अगर 3 वर्ष होता ना तो क्यूब रूट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। 144 से कितना हो गया? 225 हो गया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो अब 144 का बताइए 12 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। अब जो ये आया है ना 12 और 15, ये रेशियो आया है। धन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का धन कितना होगा? 12, और 12 से कितना हो गया एक साल में? 15। तो यहाँ पे देखिए कितना का वृद्धि हुआ? वृद्धि कितना का हुआ बताइए? 3 का वृद्धि हुआ। तो रेट क्या होगा? 3 का वृद्धि हुआ। किस पे? 12 पे। प्रतिशत निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में ही बताइए। 100। 3/4, 1/4 और 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 25%। तो रेट कितना हो गया बताइए? 25% हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये बेहद सिंपल है। क्या करना है? 144 धन था, 225 हो गया। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 2 वर्ष था, स्क्वायर रूट कर दिए। तो 12 से 15, 12 से 15 कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। किस पे? 12 पे ना 3 बढ़ रहा है। 12 से 15 हुआ है, 3 बढ़ रहा है। किस पे? 12 पे। 3/12 गुना 100, 25% आ गया। अगर 3 वर्ष होता तो क्या करते? क्यूब करते। डाटा आपको ऐसा देगा ना कि वो सॉलिड वर्गमूल से या क्यूब रूट से सॉलिड निकल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। अगर नहीं देगा वैसा डाटा तो हम देखेंगे उस तरह का क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, और उसी तरह का क्वेश्चन है। अभी मैंने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आप भी करने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके और अपना सॉल्यूशन मिला लेंगे। अब देखिए, कोई धन 3 वर्ष में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है? कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है। जो भी धन होगा, कितना भी होगा ना, वो 3 वर्षों में क्या हो जाएगा? अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो हम लोग डाटा जो भी लेंगे आसान सा लेंगे, ताकि क्वेश्चन हम लोग को बनाना है जल्दी से बनाना है ना। एग्जाम, हम कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए, हम मान लेते हैं क्या कि कोई धन 1 है, ओके। कोई धन 1 है जो 8 गुना हो जा रहा है।
अगर कोई धन 1 है और 8 गुना हो रहा है, तो आप बताइए 1 से 8 गुना हो रहा है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में हो रहा है? 3 वर्षों में ये धन 8 गुना हो रहा है। हम आपको क्या बताए थे बताइए? अगर 1 से 8 हो रहा है, कोई धन 1 से 8 हो रहा है, 1 से 8 नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है, अपने आप का 8 गुना हो रहा है ना, तो हम लोग सिंपल डाटा मान लिए कि अगर कोई धन 1 रहा होगा तो 8 गुना हो गया। ठीक है, तो कितने वर्षों में हो रहा है? 3 वर्षों में हो रहा है। और हम आपको क्या बताए थे? अगर 2 वर्ष होता है तो स्क्वायर रूट करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ष है ना, क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे। अब बताइए, 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट 2। तो प्रथम वर्ष में ये जो आया ना 1 और 2, ये क्या आया? प्रथम वर्ष में अगर कोई धन 1 था तो 1 से हो गया 2, तो कितना का वृद्धि हुआ बताइए? 1 का वृद्धि हुआ। कितना पे वृद्धि हुआ? 1 का 1 पे। 1 का वृद्धि हुआ है, पहले 1 था ना, 1 का वृद्धि हुआ कितना पे? 1 पे। 1/1 गुना रेट निकाल लीजिए, रेट ही पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। रेट 1/1 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100%। था ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको घुमाना चाहेगा ना एग्ज़ाम में तो इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको, लेकिन घूमना नहीं है। देखिए क्या है, कोई RS 10,240 का धन 3 वर्ष में RS 14,580 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। फिर से पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन, अभी तो 2 क्वेश्चन तुरंत देखे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए? क्या हो रहा है? 10,240 हो रहा है। कोई धन 10,240 है, ओके, ये कितना हो जा रहा है? 14,580। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अब बताइए, इसका क्यूब रूट करेंगे और आपको क्यूब रूट इसका पता है? नहीं ना पता है। और इसका क्यूब रूट कीजिएगा तो होगा भी नहीं डायरेक्ट। तो क्या करें इस तरह के सवालों में? इस तरह के सवालों में तो फंस जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट तो एग्ज़ाम में छोड़ के चले आएंगे, बोलेंगे क्यूब रूट तो हुआ ही नहीं, करते क्या? तो कभी भी इस तरह का डाटा हो जो क्यूब रूट नहीं पता चले, उसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। जो कट रहा है काटिए, रेशियो है ना। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बताइए 2 से इधर कटेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 512। यहाँ पे बताइए 2 से कटेगा, रेशियो काट ही सकते हैं, आप लोग को आता होगा ये 2। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 7 और 2 और 9 हो जाएगा ना ऐसा? बताइए। अब दिख रहा है ना 3 वर्ष है, तो अब तो क्यूब रूट लगाइए। ये दिख रहा है, इतना तो याद होना चाहिए। ये 512 किसका क्यूब रूट, किसका क्यूब है बताइए? 8 का है। ये किसका है? 9 का। और 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है। अब क्यूब रूट कर दीजिए। क्यूब रूट करेंगे तो ये 8 आएगा और ये आएगा 9। बताइए कोई धन 8 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो रेट निकाल देंगे। रेट 8 से 9 हो रहा है तो कितना बढ़ोतरी हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितना पे? 8 पे। 1/8 और 100 से गुना कर दीजिए। प्रतिशत निकालना है, रेट प्रतिशत। तो 1/8 गुना 100 करेंगे तो आएगा 12.1/2%। जो स्टूडेंट प्रतिशत पढ़े होंगे उनको पता होगा, 1/8 देख के ही वो डायरेक्ट बोल देंगे सर 12% है ना। प्रतिशत चैप्टर में मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। कैलकुलेशन फास्ट करना है। क्या सीखे यहाँ पे? कोई भी अगर डाटा गड़बड़ करे, झोल करे, तो क्या करिए? उसको सिंप्लीफाई करिए। पहले काटिए, यहाँ पे जैसे काट दिए हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब जितना वर्ष है उतना लगा दीजिए, कर दिए। सिंपल आ गया 8 से 9। 1 बढ़ रहा है, कितना पे? 8 पे। 1/8 गुना 100 बराबर 12.5% आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्या आपको क्या लगता है 1 मिनट से 1 मिनट भी लगेगा इन तरह के सवालों में? बिल्कुल नहीं, बशर्ते आप लोग सही ढंग से इन सवालों को सीखिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ तो दोस्तों, ये अब यहाँ से देखिए, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये नया टाइप, ये भी बार बार अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल सही ढंग से बस 2 से 3 मिनट यहाँ पे फोकस होके देखिए, बिल्कुल हलवा बन जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस तरह की क्वेश्चन को ना देखते के साथ बना लोगे, छोड़ोगे ही नहीं। बस 5 से 10 सेकेंड में इन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन को देख के गया ही नहीं है तो फिर तो फ्री में आप नंबर बाहर है अपना। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये न्यू टाइप मैंने आपको बोला अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो रहा है, क्या कह रहा है, कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो रहा है, तो किस समय में ये अपने से 243 गुना होगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, कितना वर्षों में इतना गुना हो रहा है, तो इतना गुना कितने वर्षों में होगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्या करिए, सिंपल बस यहाँ ध्यान दीजिए। क्या रहा है, कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो रहा है। 3 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, 8 वर्षों में। चलिए अगर मान लेते हैं 1 है तो 3 गुना हो गया कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, है ना। क्या कह रहा हूँ, 3 गुना हो रहा है। मान लीजिए अगर 1 है तो 1 से 3 हो गया, 3 गुना हो गया कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। इसी तरीके से हर 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या, हर 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। 1 से 3 गुना हो गया 8 वर्षों में, 3 से फिर 3 गुना यानी कि 9 हो जाएगा अगले 8 वर्ष में, फिर 9 से 3 गुना यानी कि 27 हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा अगले 8 वर्षों में, समझ रहे ना। फिर यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, 27 या 81 गुना हो जाएगा अगले 8 वर्षों में। फिर 81 से 8 वर्षों में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 81 का 2 गुना 243। अब बताइए कोई धन अपने आप का 243 गुना हो गया कि नहीं हो गया, और टोटल कितना समय लगा, तो 8 8 8 8 8 जोड़ दीजिए, 8 16 24 32 40, टोटल टाइम कितना लगा बताइए, 40 वर्ष। 40 वर्षों में कोई धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, इतना भी आपको नहीं करना है। क्या करना है तो फिर बस देखिए तुरंत कर लेना है, बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। कोई धन 3 गुना हो रहा है, बस इतना लिखिए, कोई धन क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। यानी कि 3 गुना हो रहा है तो 3 का पावर 1, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 3 का पावर 1 हो रहा है कितने वर्षों में, 8 ईयर में, ठीक है। 1 से 3 गुना हो गया यानी कि 1 से 3 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 1 कितना हुआ, 8 वर्षों में। तो 243 गुना कितने वर्षों में होगा, क्या बोल रहा हूँ, 243 गुना कितने वर्षों में होगा। तो 243 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का पावर 5 लिख सकते हैं ना। 3 का पावर 1 हुआ 8 वर्षों में, तो 3 का पावर 5 कितने वर्षों में होगा, अरे 3 का पावर 1 8 वर्षों में हुआ तो 3 का पावर 5 कितने वर्षों में होगा, 5 8 40। क्या बस 2 लाइन में आंसर निकला कि नहीं निकला, ये तो आपको समझाने के लिए हम बताएं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोल रहा था, फिर से समझिए, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना है, ठीक है ना। कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो गया, ध्यान दीजिए 3 गुना हुआ है, 1 से 3 हुआ यानी कि 3 का पावर 1 हुआ 8 वर्षों में। तो कितना गुना निकालना है, 243। 243 को 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। अगर 3 का पावर 1 8 वर्षों में होगा तो 3 का पावर 5 40 वर्षों में होगा। आइए ना अगला क्वेश्चन देखिए। अब समय नहीं लगाएंगे इसमें, अब बताइए फटाक से कैसे करेंगे। 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, लीजिए 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है यानी कि 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है कितना वर्षों में, 3 वर्ष में, यानी कि 2 का पावर 1 हुआ 3 ईयर में। तो 64 गुना, 64 गुना यानी कि 64 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 4 8 16 32 64, 2 का पावर 6, सब याद हो आपको पता होगा, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं 64 को। अगर 2 का पावर 1 3 वर्षों में तो 2 का पावर 6 6 18 वर्षों में, है ना, बेहद सिंपल। बताइए
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको कमेंट करके इनबॉक्स में बताना है इसका आंसर, कि कोई धन 4 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो रहा है तो कितने समय में खुद का 125 गुना होगा। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत मज़ा आया होगा, और उम्मीद है आप लोगों ने 100% सीखा होगा इन सारे क्वेश्चनों को। और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बेहद आसान कॉन्सेप्ट था, हाँ। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोज़ को हमारे चैनल पे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स और रीजनिंग का वीडियोज़ इसी तरह के पाने के लिए अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग शेयर और लाइक करते हैं, यही तो हमारा मोटिवेशन है, और क्या हो सकता है बताइए। तो उम्मीद है आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।